very good morning to the students of class 11 commerce. Now we are discussing about the two broad categories of industry. कल बेटा हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, इंडस्ट्री किसे कहते हैं और इंडस्ट्री के अंदर कितने टाइप्स के गुड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. तो इंडस्ट्री इज द प्लेस वेयर द प्रोडक्शन प्रोसेस came into existence is known as industry, or in other words you can say that it is a place where the raw materials change into the finished goods is known as industry. And then the two type of goods to be produced from the industry, the one is consumer goods and another one is capital goods. Now we are studying about the two broad categories of industry. इंडस्ट्री को बेटे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक प्राइमरी इंडस्ट्री, एक सेकेंडरी इंडस्ट्री. हम यहाँ पर प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं जिसको हमने पहली कैटेगरी माना है इंडस्ट्री. तो ये कहा गया है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज इंक्लूड्स ऑल दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज. इसको आप इस तरह समझिए कि वो इंडस्ट्रीज जो नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट करने का काम करती हों और लिविंग स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करती हों, उन्हें हम प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं. यहाँ पर उन्हीं इंडस्ट्रीज को, वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो नेचुरल रिसोर्सेज को चेंज करने का काम करती हैं, वो प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाती हैं. उन्हीं प्राइमरी इंडस्ट्री को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दीज इंडस्ट्रीज बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. एक्सट्रैक्टिव के बारे में हमने यहाँ भी पॉइंट आउट किया, द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज, दोज इंडस्ट्रीज विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ समथिंग नेचुरल रिसोर्सेज. उसने कहा है कि कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं, उनको हम जमीन पर इस्तेमाल करते हैं मिनरल्स के रूप में, सच एज मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ. जमीन पर मिनरल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं. और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ जो लिया गया एक्सट्रैक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज का, कि वो लिया गया कि रिवर से और सीज से हमें क्या मिलता है, हमें फिशेस मिलती है. भैया वहां जाके बोल लो थोड़ा सा, ये और थोड़ा जोर से बोल लो, मैं बंद Now the second part starts from the genetic industry, from the extractive industry. Extractive industry means those industries which involve the extraction of something natural resources such as minerals from the earth. यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे कि मिनरल मिलते हैं अर्थ से, फिश जो एक नेचुरल चीज़ है वो मिलती है हमें रिवर से और सीज से. ये ऐसी इंडस्ट्रीज जो इनको प्रोड्यूस करने का काम करती हैं वो है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. उसके बाद जेनेटिक इंडस्ट्री की बात करते हैं. दीज इंडस्ट्रीज involved in the activities of rearing and breeding of living organisms such as birds, plants and animals. वो इंडस्ट्रीज जो इन्वॉल्व हैं इस तरह की एक्टिविटीज के लिए जो कि रियरिंग ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स करती हैं, देख रेख करती हैं, एंड ब्रीडिंग और उनको रिप्रोड्यूस कराती हैं, उन एनिमल्स को, प्लांट्स को, बर्ड्स को. उन इंडस्ट्रीज को हम जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं. तो यहाँ पर हमने बेटा डिस्कस किया कि इंडस्ट्री
दो कैटेगरी में डिवाइड की गई, एक प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री को हमने यहाँ डिस्कस किया और प्राइमरी इंडस्ट्री को जब हमने डिवाइड किया, कैटेगराइज किया, तो वो दो कैटेगरी में मिली, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज और दूसरा जेनेटिक इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हमने जब बात की एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की, तो मैंने बता दिया आपको वो इंडस्ट्रीज जो कि आपके नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ से मिलती है, फिश जो है वो रिवर्स और सीज से मिलती है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हो रही हैं, तो वो इंडस्ट्रीज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहलाती हैं। और ऐसी इंडस्ट्रीज भी क्या कहना चाहिए, जेनेटिक इंडस्ट्री कहलाती हैं, जो एनिमल्स को, प्लांट्स को, बर्ड्स को रियरिंग कराएं और साथ साथ उनकी ब्रीडिंग कराएं। Now, after the primary industry, we are going to discuss the secondary industry. प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एक जेनेटिक इंडस्ट्री और दूसरा जो है आपका नॉन जेनेटिक। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। द सेकेंडरी इंडस्ट्री मेक्स यूज ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री को इसलिए एस्टेब्लिश किया जाता है कि जिससे हम जो प्रोडक्ट हमने तैयार किए हैं उन्हें इस्तेमाल हो सके, विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बने हैं, यानी कि रॉ मटेरियल तैयार हुआ है, उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए हमें सेकेंडरी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर इस बात को क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्राइमरी इंडस्ट्री एज देयर रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, के रॉ मटेरियल जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए प्राइमरी इंडस्ट्री अवेलेबल कराती है, और सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करती है। अगर हम इसे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा समझें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि माइनिंग ऑफ आयरन ओर इज डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री, यानी कि आयरन ओर जो है वो कहाँ से मिलता है? अर्थ से मिलता है। अर्थ के अंदर माइनिंग की जाती है, माइनिंग के थ्रू हमें आयरन ओर मिलता है। तो ये क्या काम हो गया? ये प्राइमरी इंडस्ट्री का काम हो गया, इज डन इन प्राइमरी इंडस्ट्री। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमें उसी आयरन ओर को यूज करके स्टील मैन्युफैक्चर करना है तो वो कहां पर पॉसिबल है? वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ से आयरन ओर मिलता है और आयरन ओर जो है वो एक एलिमेंट है, उसके थ्रू उसको यूज करने के बाद हम स्टील मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री के अंदर स्टील के प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और वो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, उन प्रोडक्ट्स को बनाने वाली इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री कहलाई जाती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बात क्लियर हो गई कि इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, प्राइमरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वो कौन कौन से पार्ट हैं। उसके बाद जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या कहलाती है, इंडस्ट्री का दूसरा ब्रॉड कैटेगरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या हैं, ये भी आपके सामने क्लियर हो गया कि वो इंडस्ट्रीज जो प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल सेकेंडरी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करती हैं, उसे फिनिश गुड्स में चेंज करने के लिए उसे हम सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ बिल्कुल क्लियरली समझाया गया है कि आयरन ओर जो है उसका एग्जाम्पल लिया गया है कि आयरन ओर जो है वो प्रोवाइड होता है अर्थ से, हमारी वो समझ लो एक तरह की प्राइमरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, और उसी को अगर हमें यूज करके स्टील के प्रोडक्ट तैयार करने हैं तो हमें स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर उसे फिनिश गुड्स में चेंज करना होता है, तो वो फिनिश गुड्स बनकर सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर तैयार होते हैं, जिसे हम रेडी टू यूज का नाम देते हैं कि अब ये तैयार है कंज्यूमर को कंज्यूम कराने के लिए। तो यहाँ पर दोनों टॉपिक आपके सामने क्लियर हो गए, प्राइमरी इंडस्ट्री, उसके दोनों पार्ट प्राइमरी इंडस्ट्री के, सेकेंडरी इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स। थैंक यू।